और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, काम करो। तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं उनको फाड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें सक्सेस हासिल करनी है अलग लेवल पे। अपने माता पिता को बहुत बढ़िया जिंदगी देनी है, अपने आप को बहुत गजब जिंदगी देनी है। तुम्हें से बेस्ट लाइफ में कन्वर्ट करो उसको। मेरे गोल सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे चेंज करना है, मुझे कायनात पलट देनी है उठा के अपनी जिंदगी की। जिससे काम नहीं हो रहा, अटैक मोड पे आओ। अटैकर जितने भी हैं नीचे लिखो कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझको यही चाहिए कि तुम्हारे काम कांस्टेंट होना चाहिए जिंदगी में। बाकी सारी बातें हम करते रहेंगे। जिसके पास अटैक मोड नहीं है उसके अंदर तुम्हें टेम्पलेट्स मिलेंगी काम करने के लिए। टेम्पलेट्स ऐसी बनी है कि वो तुम्हारे गोल को अचीव करवाएंगी। एग्जीक्यूशन से लेके हैबिट फॉर्मेशन से लेके ट्रैकिंग तक हर चीज में फाड़ते चले जाओगे। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट्स हैं, उसके बाद जर्नलिंग टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ भरा हुआ है। उठाओ और काम करना स्टार्ट करो। कल या परसों में मैंने 2 दिन बैठ के मैं रेडिट पे गया फाइनली। सो मैं स्टार्ट करता हूं सिंपल सी। पहले रेडिट पे आपको पेजेस मिलेंगे जहां पे तो बॉलीवुड जितने भी सेलिब्रिटीज हो गए। दूसरा हो गया तुम्हारा इंस्टाग्राम लड़कियों के, तो यानी इंस्टाग्राम पे जितनी भी लड़कियां हैं सबकी कंसेंट के बिना पिक्चर्स डाली जाएंगी। तीसरा हो गया लोगों की पिक्चर मॉर्फ करना, एडिट करना, मैनिपुलेट करना, ये सब। चौथी लेयर हो गई भाई कमेंट्स एंड बेसिकली कॉन्टेक्स्ट। कमेंट्स एंड कॉन्टेक्स्ट में भयंकर लेवल पे प्रमोशन है, मेंशंस है के सेवरल टाइम्स। लोग क्लियरली मेंशन कर रहे हैं भाई मैं ये करना चाहूंगा, मैं इसके साथ ऐसे करना चाहूंगा, मैं वैसा करना चाहूंगा। दूसरा रंडी बोलना, चाहे वेमेन सेलिब्रिटी हो, चाहे मॉडल हो, चाहे इंस्टाग्रामर हो, चाहे नॉर्मल लड़की हो, उसको हम रंडी बोल रहे हैं कि रात है, कुत्ता है, ये है, वो है। तो बेसिकली सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, एक सिवियर डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन ऑन अ लेवल जो कि डरा देने लायक है। राइट ऑफ द बैट हो सकता है भाई किसी के दिमाग में आए कि भाई ये तो हार्मलेस है, लेकिन यार यहाँ पे लोग अपनी चीज निकाल पा रहे हैं। तो उसके लिए भैया मैं डायरेक्ट साइंस का सहारा लूंगा। मैं सिंपल रिसर्च से ही स्टार्ट करने वाला हूं और इसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में बहुत डिटेल्स। रिसर्च है ये, एविडेंस दैट परवेसिव बॉडी मेल गेज बिहेवियर इन हटा। यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं जब इंसान किसी युवती को, लड़कियों को हम ऑब्जेक्टिफाइड नजर से देखते हैं तो उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। और हम यहां पे जो बात करें कुल मिला के, जो मैंने अभी बात करी रेडिट पे जो हो रहा है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ही हो रहा है। ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन दोनों मार्कर्स इन्वॉल्व हैं। परवेसिव बॉडी गेज बिहेवियर मतलब लड़की को घूरना। इसी चीज को अगर सिंपल रेडिट पे रखो तो रेडिट पे आप सिर्फ घूर नहीं रहे, आप अपनी भावनाएं निकाल रहे हो, आप एक एको चेंबर क्रिएट कर रहे हो, आप सब एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हो, हाई फाइव दे रहे हो, आप एक ग्रुप क्रिएट कर रखे हो जहां पे मॉरली भी अगर आप एक सेकंड लिए सोचो ये गलत हो रहा है तो वो आपके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा, क्योंकि आपको दिख रहा है इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप छुप सकते हो उसमें। इस तरह का बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली कोरिलेट किया है विद myth attitudes, prior perpetration of a stronger implicit association between erotica and aggression। क्योंकि भाई मेनली कमेंट्स देखो क्या हैं कि मैं कंसेंट के बिना किसी इंसान के साथ ये करना चाहूंगा, ये तो ये डिजर्व करती है, ये ऐसी है, गालियां इतनी सारी और अलाउड है। ये रेडिट पे भयंकर लेवल पे हो रहा है, इतने सारे पेजेस हैं। सो ये आज की स्टडी है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मैं हवाबाजी से नहीं कर रहा बात। ये जो मैं बातें करने वाला हूं ये सपोर्टेड है बाय साइंस। जितने बकबक करने वाले थे लिबरल कुछ होंगे जो इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई है, वो आर्गुमेंट तो अब हो गया कूड़ेदान में। अब इसके ढंग से आगे बढ़े। तुम्हारी जिंदगी से शुरू करते हैं। तुम्हारा टेक्निकली जिंदगी में गोल होना चाहिए स्टेबिलिटी के प्रति बढ़ना, अडेप्टिव तरीके अपनाना जिनसे मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, मैं सोसाइटी में एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूं, ऑफिस में मेरी जॉब लगी है और भाई कॉर्पोरेट इवेंट है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मुझे मौका मिला है जर्मनी जाने का, स्वीडन जाने का, यूएसए जाने का, कनाडा जाने का, हो सकता है टेम्परेरीली मिला हो। भैया मैं गोवा गया हूं, मैं किसी बीच में जा रहा हूं। तुम्हारे को ऐसे फंक्शन करना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई इंसान दिखता है और लेट्स से कोई इंसान ने बिकिनी पहन रखी है, बंच ऑफ लड़कियां हैं जो अपने साथ हैं, तुम अपना फोकस अपनी एक्टिविटीज में रख पाते हो। एक नॉर्मल हेल्थी फंक्शनिंग माइंड ये होता है कि आई हैव द कैपेसिटी कि मैं ऑब्सेसिवली फंस नहीं जाता उस चीज में। वो मेरे सबसे डोमिनेंट थॉट नहीं है। इवन तो हो सकता है मैं हल्का सा कहूं वाओ खूबसूरत लोग, यस वाओ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, अट्यून माई सेल्फ टू वट एवर आई एम डूइंग। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूं, अरे यार वहां पे देखो यार खूबसूरत पहाड़ है, और वाले स्पॉट पे जाके देखते हैं यार, मे भी थोड़ी सी हाइकिंग भी हो जाएगी, मजा भी आएगा पत्थरों पे चढ़ चढ़ के। मतलब तुम्हारे दिमाग में वो थॉट चला गया एक सेकंड में, तुम कहीं और देख रहे हो। अब अबे वहां से छलांग लगाते हैं, वहां पे लोग कूद रहे हैं, वहां पे मजा आएगा करने में, तो मूव ऑन कर गए। तुम लिंगर नहीं करने लग जाते, तुम्हारे सारी ग्रुप कॉन्वर्सेशन अब एकदम से सिविलाइजेशन में नहीं शिफ्ट हो जाती, तुम लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराने लग जाते। दूसरा सिनारियो लेते हैं, तुम गए हो जर्मनी, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम जर्मनी में लेसे गए बर्लिन में, तुम्हें शाम को मौका है घूमने का, तुम गए इटली यार, रोम में हो, तुम मिलान में हो, कहीं पे भी हो, तुम जाते हो,
भाई तुमको फिर वहां पे जो लड़कियां दिखेंगी जो उनके कल्चर से हैं, जो वैसे ड्रेस्ड हैं, तुम एक्चुअल में एज अ भारतीय भारतीयों की बेइज्जती कराओगे, क्योंकि तुम शायद नोटिस भी नहीं कर पाओगे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो देख पा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उनके कल्चर में लोग उनको वैसे नहीं घूर रहे, उनका कल्चर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सेल्फ कंट्रोल होना या फिजिकल अराउजल भी हो रहा है तो उसको हटा पाना, ये होना चाहिए बिहेवियर हमारा। हम यहाँ यही बात कर रहे हैं परवेसिव बॉडी गेज बिहेवियर की। परवेसिव बॉडी गेज बिहेवियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम हिंदी में कहते हैं घूरना। लेकिन सिर्फ घूरना, क्यूरियोसिटी वाले घूरने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले घूरने की बात कर रहे हैं। इंसान को महसूस हो रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको ये जानते हुए भी कि आप क्या कर रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप उस इंसान को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, जो कि सेक्सी नहीं है, जो कि बहुत क्रीपी है, अनकंफर्टेबल फील कराने वाली है और इस देश का नाम डुबाने वाली है। आप एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दे रहे। तुम सबका गोल ये होना चाहिए कि मैं किसी भी एनवायरमेंट में जा पाऊं, चाहे फ्लोरिडा हो, चाहे मिलान हो, चाहे मुंबई हो, मैं ऐसे फंक्शन करता हूं कि लोग मुझे पसंद करते हैं। आई एम वेलकम्ड एवरीवेयर। मैं ऐसे फंक्शन नहीं करता जिसकी वजह से लोग अपने दोस्त को बुला रहे हैं अपने पास, कॉलीग्स को कॉल करके कह रहे हैं मुझे इस इंसान के साथ वियर्ड वाइब्स आ रही हैं, ये इंसान मुझे अनकंफर्टेबली देख रहा है, और वो लोग कह रहे हैं ठीक है हम नजर रख रहे हैं, तुम टेंशन ना लो। या फिर तुम कल्चरली, तुम जिस भी कल्चर से आ रहे हो, तुम उसके परखच्चे उड़ा देते हो, उसकी इमेज के परखच्चे उड़ा देते हो। रेडिट पे क्या हो रहा है? रेडिट पे है बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, पहला है एको चेम्बर। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? जितनी बार आप एक चीज को रिपीट करोगे उतना ज्यादा आप एक बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपने दिमाग में। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एवरी सिंगल डे अगर आप ऐसे फोरम्स में जा रहे हो, ऐसी तरह से देखना, ऐसी तरह की बातें सुनना, ऐसी तरह की बातों को अपने दिमाग में नॉर्मलाइज करना, रिवॉर्ड करना, क्लाइमेक्स कर रहे हैं इन सब बातों पे, सो आप एक रिवॉर्ड फंक्शन ऐड कर रहे हो, इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब आप कंडीशन कर रहे हो कि भाई इस तरह की बातें जिसमें कंप्लीट डेग्रेडेशन और डेप्रीवेशन इन्वॉल्व है एक इंसान के इंसान होने की, वो गाली देने लायक, करने लायक इंसान है, उसका कोई दर्जा नहीं है समाज में। जब आप उस चीज पे क्लाइमेक्स कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने दिमाग में न्यूरली आप क्या कर रहे हो? रिवॉर्ड जोड़ रहे हो उसके साथ। तो ये छोटी चीजें नहीं है साइकोलॉजिकली, ये पॉर्न से 4 गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि इसमें एक ग्रुप फीलिंग आ गई, ग्रुप अफिलिएशन की फीलिंग है, अनोनिमिटी है और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, 1000 लोग हैं हमारे साथ, 10,000 लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं ऐसे। तीसरा, मास अप्रूवल सिस्टम चल रहा है। अगर 10,000 लोग यही काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे को अप्रूव कर रहे हैं, मेरा दिमाग इसको नॉर्मेटिव बिहेवियर की तरह देख रहा है। जो चीज इसको चैलेंज करना चाहिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और हो सकता है वहां पे मास लेवल पे रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन चल भी रहा हो कि भाई हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें करने में क्या बुराई होती है। लेकिन आपको मैंने क्लियरली रिसर्च दिखा दिया, इस तरह के बिहेवियर से ये सारी टेंडेंसीज के प्रति आप बढ़ते चले जाएंगे। और ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्यों, कि आप जितना ज्यादा रीइंफोर्स करोगे उतना ज्यादा बिहेवियर स्ट्रांग होगा। बेसिक साइकोलॉजी 101। यहां पे जितने लोग भी हैं, तुम लोग काफी लोग इसमें से हो इन सब फोरम्स में, कितना महीने में तुम्हारी आदत बन गई है जाना, कितनी बार हो चुका है, तुमने कभी सोचा भी नहीं, बट तुम इस लैंग्वेज से, इस तरह की बातों से तुमने खुद करी है, और तुम करते करते अब ऐसी जगह पे आ गए हो जहां तुम अपने आप को रोकना चाहते हो। तुम्हें कभी कभी लगता भी है, ये तुम्हें गिल्ट भी आता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और तुम्हें पता भी है भाई मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस या सेलिब्रिटी या किसी इंस्टाग्रामर की पिक्चर यूज कर रहा हूं, हम सब ये सब कर रहे हैं, ये एक इंसान है, लेकिन हम करे जा रहे हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं बार दिमाग में ख्याल आया है, लेकिन तुम जो उसके बाद जो डोमिनेंट ख्याल है वो है प्लेजर का, तुम उसमें इतनी गुलामी में आ चुके हो कि तुम अब उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम करते चले जाते हो। तो वो चीज अब कंट्रोल के बाहर निकल चुकी है। जब चीज कंट्रोल के बाहर निकल चुकी है तो उसमें 2 इफेक्ट हुए। पहला, जितनी जल्दी वो बिहेवियर नॉर्मेटिव होता जाएगा, तुम्हें और एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा सेम लेवल ऑफ प्लेजर पाने के लिए। दैट्स हाउ बिहेवियर्स वर्क। जितनी बार एक चीज को करते रहोगे उसके एक्सपोजर की वजह से अब वो तुम्हें उतना प्लेजर देना कम कर देगा, तो तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए। ये भी नहीं ज्यादा हैप्पीनेस, सेम के लिए बस इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। फिर तुम इसको करोगे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, फिर अब ये बोरिंग हो जाएगा। फिर सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए फिर इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले तो तुम लोग इस खड़ंचे में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से तुम एक्सट्रीम करे पड़े हो, और तुम्हारी बातें और एक्सट्रीम हो रही हैं, ख्याल और एक्सट्रीम हो रहे हैं, आप पिक्चरें मॉर्फ भी कर रहे हो, सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। जब तुम लोग घुसे थे इन सब चीजों में, तो मे भी तुम लोग का था कि बस एक पिक्चर देख के ही जो गंदी बातें हो रही, नीचे तुम लोग पगला जा रहे हो। आज अब पिक्चरें मॉर्फ हो रही हैं, एआई जनरेटेड, ये सब चीजों पे आ रहे हो, और तुम्हारा शायद उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। दूसरा ट्रिगर क्या है? नॉर्मल लोग नॉर्मल कपड़े में पिक्चरें, बेसिक इंसान जो नॉर्मली ड्रेस्ड है उसमें निकाल रहे हैं चीजें। आपके सराउंडिंग में, जिंदगी में, आप किसी भी एनवायरनमेंट में गए, फिर से मैं बात करने वाला, एक दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी मेरे भाई, तुम कहीं कॉन्फ्रेंस में जाओगे, तुम्हारी कोई एमएनसी होगी, कोई बाहर से कोई भी आएगा, तुम एक दिन तो बाहर घूमने जाओगे कभी ना कभी, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो दिमाग फट जाएगा, क्योंकि जितने ट्रिगर तुमने बना लिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडीशनिंग करके, वो सारे ट्रिगर तुम्हें दिखेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में पहला एसोसिएशन क्या आता है? ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन। तो तुम शायद नोटिस भी नहीं करोगे, तुम्हारी आंखों से वो चीज हो रही होगी और तुम्हारा दिमाग हट नहीं पाएगा वहां से। तो मे भी तुम शायद फोटो खींचने की सोचोगे, मे भी तुम शायद कुछ ज्यादा ही लिंगर करोगे, मे भी तुम शायद क्रीपी हो जाओगे, मे भी शायद तुम
इंसान को ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाओगे। मे भी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आएगा कि भाई ये चीज जो मैं देख रहा हूं इसको मैं अगर अपने ग्रुप में शेयर कर पाऊं तो हम सब क्या बातें करेंगे। मुझे बताओ जो मैं बात कह रहा हूं क्या कोई इसको डिफेंड कर सकता है? इससे तो लोग अपनी रेडिट के अंदर कर रहे हैं, इससे तो बहुत एक्चुअल में हेल्प हो रही है। भाई नहीं, ये कंटेजन है। आप सोशल कंटेजन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। मास अप्रूवल दे दे के आप चीज को रीइंफोर्स कर रहे हो, प्लस ओके कर रहे हो, नॉर्मलाइज कर रहे हो। फिर आती है बात भाई विमेन सेफ्टी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा रेडिट क्या चल रहा है, रेडिट किस चीज पे ऑपरेट कर रहा है, वो इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये अलाउड कैसे है। कुछ फोरम्स हैं या पेजेस हैं या सब रेडिट्स हैं जिनमें मॉर्फिंग, AI जनरेटेड वो सब चल रहा है, लोग डीफेक्स बना रहे हैं, एंड फेमस एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन सब की इंस्टाग्राम लड़कियां। एक इंसान को FIR डालनी है, सबकी सब निपट जाओगे तुम लोग। ये तो तुम्हारे अंदर समझ नहीं है और सेंस नहीं है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ तो भाई कर सकते हैं। क्रिएशन, सर्कुलेशन, इन सब चीजों में ये इलीगल है इंडिया में बाय द वे। तो राइट ऑफ द बैट जो भी आप चीजें कर रहे हो ये सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, ये लीगली भी गलत है और होने भी चाहिए। इसमें ख्याल ला रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकली मे भी हेल्प कर रहा होगा ये, क्योंकि इंसान अपने रिप्रेस थॉट्स निकाल दे रहा है। नहीं, अगेन इस पे भी रिसर्च है, कुछ चीजों में इमोशनल सप्रेशन या रिप्रेशन एक्चुअली एक बढ़िया ही चीज होती है, क्योंकि वो अडेप्टिव नहीं है, वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं। भाई तुम्हारे हो सकता है आगे चल के तुम जेल जाओ, ये चीज अगर बाहर आ गई, तुम्हारे पे कोई FIR दर्ज कर दे, तुम्हें कोई रिपोर्ट कर दे, तुम लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई मेरे भाई। पर तुम्हारे पूरे परिवार ने जान लिया तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पूरे सोसाइटी ने जान लिया तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी नौकरी लगने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, तुम्हारी शादी, रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होंगे भाई, क्योंकि चीज ही इतनी घिनौनी गंदी सी है। ये बेवकूफों की तरह तुम लोग जो अनोनिमिटी का ये समझ के बैठे हो ना कि ये तुम्हें बचा लेगा, या अगर हम रेडिट अकाउंट डिलीट कर लेंगे तो शायद पता नहीं चलेगा। भाई साहब हर चीज रजिस्टर होती है, बैकएंड पे सब चीजें सेव होती हैं। अगर पुलिस के साथ कोलैबोरेशन होगी और वो होगी तो रेडिट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। तो क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से ये हो गया। जिंदगी में एक हेल्थी सेक्सुअल लाइफ होती है, जिस भी आप इंसान को डेट कर रहे हो, जो भी आपका पार्टनर है और जो भी आपके हैं, फैंटेसी हैं, जो कुछ भी है आप उसके साथ शेयर करो, वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड करे, वो इतने हेल्थी हैं कि उसको भी मजा आए सुनने में। अब इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को फैंटेसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेरा कोई पार्टनर है तो हम ऑब्जेक्टिफिकेशन को टर्न करेंगे अटेंशन से, डिजायर से। अगर हम थर्ड पार्टी को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसकी भी एक मर्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं यहां पे अप्रिसिएशन सेक्सुअल इन नेचर है कि भाई एक्चुअली कोई कितना हॉट है, तो भाई मोनिका बेलुची हो गई। यहां पे जितने भी मिलेनियल्स होंगे बोलेंगे भाई सलमा हायक हो गई। उनको भी पता था कि भाई वो डिजायर्ड हैं। ये हेल्थी लाइन होती है डिजायर की। उसके ऊपर की लाइन होती है रेप। तुम अपनी किसी भी पार्टनर के साथ खेलने लग जाओ, वहां पे जहां तुम रेप, डिग्रेडेशन ले आओगे, 5 सेकंड के लिए इंसान तुम्हें देखेगा, कहेगा ये सही है दिमाग से, बट तुम क्या कर रहे हो, अपने आपको वायर कर रहे हो। इन तरह के फोरम से तुम वायर कर रहे हो। तुम जब ऑफिस में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम कैसे अपने कॉलीग्स को, अपने पीयर्स को तुम कैसे रोक पाओगे? इसकी क्या गारंटी है तुम रोक पाओगे कि नहीं रोक पाओगे? जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो औरतों को ऐसे देखने से, या फिर सिंपल मार्कर है अट्रैक्टिव औरत को। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। थाउजेंड्स बाय नेचर मींस एनीबडी नाउ, एनीबडी हु इज अट्रैक्टिव नाउ डिजर्व्स टू बी हियर। कोई भी अट्रैक्टिव हो गया ना मार्कर। फिर जब तुम कभी भी बाहर जाओगे, कोई भी इंसान हो, चाहे वो साड़ी पहन रखी हो किसी ने, चाहे कंप्लीटली कवर्ड हो, तुम्हारा दिमाग में अब ये भर गया है, तुम घुसेड़ दोगे उस टेम्पलेट में। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है टेम्पलेट बहुत बड़ी। तीसरी प्रॉब्लम आती है भाई की कंसेंट। आप हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप हेल्थी सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो आपको बहुत जरूरी है शादी में अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ मेंटेन करना। तुम्हारा पूरे दिन दिमाग इसी चीज में रहेगा, तुम डेग्रेडेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाओगे, तुम कभी एक हेल्थी सेक्सुअल लाइफ अपने पार्टनर के साथ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें उसमें भी उसको भी डिग्रेड करना होगा। और इमोशनली अगर तुम्हारे पार्टनर ने कभी तुम्हें पकड़ लिया तो वो उसको चीटिंग कहेगा कि अगर तुम इन फोरम से जाके दूसरी लड़कियों को डिग्रेड और ये सब कर रहे हो तो मेरे को छोड़ के तुम्हें ये सब करना है। इसको इमोशनल चीटिंग के अंदर ही आएगा ये। और अट्रैक्टिवनेस तो भाई सब्जेक्टिव होती है, तो वो कोई औरत नहीं बची। फिर कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी लड़के को तो अट्रैक्टिव लगी रही है ना। इस वहम से निकल जाओ कि किसी भी तरह का ख्याल बुरा नहीं होता। ये मूर्ख लाल सिखा रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पे, कंप्लीट मूर्ख लाल, जिनके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। हमेशा देखा करो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्ली स्टडी करो उसको प्रैक्टिकली। कुछ चीजें एक्चुअली मैल अडेप्टिव होती हैं जो तुम्हारी फिटनेस, एक अच्छी जिंदगी के लिए के विपरीत हैं। तुम्हें वो एक्शंस लेने हैं ताकि मैं लॉन्ग टर्म मेरी मेंटल हेल्थ बढ़िया हो। मैं ऐसे कर्मों में अपनी आदत ही नहीं डालूंगा जिससे रिजल्ट ऐसा होगा कि भाई अच्छी खासी स्टेबिलिटी के पर उड़ जाएंगे। तो कुछ चीजें मोस्ट डेफिनेटली सिर्फ इसी परिभाषा से आपको दिखेगा कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सर्वाइव करना है सोसाइटी में, हमें इंसान को एक मल्टी डायमेंशनल फिगर की तरह देखना है। आपको इतना काबिल बनना है कि आप किसी भी इंसान के साथ एक फंक्शनिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओ, बना पाओ हेल्थी। सोसाइटी फंक्शन ऐसे करती है कि आप बैठ के कम से कम चाय पी पाओ, किसी भी घर में बात कर पाओ, किसी भी इंसान के बगल में बात कर पाओ, और आपके दिमाग में ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे मेरी नजर या मेरा दिमाग इस चीज से हट ही नहीं रहा। वह आउटकम्स आपकी जिंदगी में हानि लाएंगे।
आपको बर्बाद कर देंगे। आपके हो सकता है बहुत बढ़िया बिजनेस डील्स, आपके हो सकता है बहुत सारी रिलेशनशिप्स, बहुत सारे फायदे, बहुत सारी चीजें कंप्लीटली हो ही ना पाए कभी, क्योंकि आप एडजस्ट ही नहीं कर पाते हो सोशल एनवायरमेंट्स में, क्योंकि आपके दिमाग में डोमिनेंट थॉट ये है, तो आप ऑकवर्ड हो जाते हो, आप वेird हो जाते हो, आपसे नॉर्मल बात नहीं करी जाती लोगों से, तो आपके रिश्ते बिल्ड ही नहीं हो पाते। प्लस लोग मे बी आपको देख के, आप जैसे देख रहे हो लोगों को, उससे क्रीप आउट हो जाते हैं, तो वो तुम्हारे मुंह पे कुछ नहीं कह रहे, बट पीछे वो ऑलरेडी डिस्कस करके डिस्टेंट हो चुके हैं तुमसे, और तो समझ में नहीं आया कभी कि लोग उससे डिस्टेंट क्यों है, मेरे रिश्ते क्यों नहीं बन पाते। तो इन सब चीजों का लॉस देखो कितना ज्यादा है। तीसरी चीज, गॉसिप। गलती से तुमने किसी इंसान को बता दिया या शेयर कर दिया, और वो क्या करता है, वो गॉसिप की तरह यूज कर देता है इस चीज को, तो क्या करोगे? ये ऐसे सोचता है, इसने मुझसे ऐसी बात करी, ऑफिस गॉसिप फैलती कि नहीं फैलती, तुम्हारी पूरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गई एक झटके में। सारी लड़कियां अगेंस्ट हो चुकी हैं, और जितने लड़के जो तुम्हारे को लाइक भी करते थे फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस, इस रीजन की वजह से नहीं, फॉर लेट्स से तुम अल्ट्रुइस्टिक थे, तुम हेल्पफुल थे, तुम बहुत काबिल हो, बट अब वो तुमसे डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि भैया सोशल पर आया हो तुमसे एसोसिएट ही करना चाहता है इंसान। अबे तुम इन सब चीजों को मैं तुम्हें बता रहा हूं कितने मल्टीफेरियस आउटकम्स हैं। लास्टली भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सब चीजों पे सीरियस क्रैक डाउन करना चाहिए। जितने भी तुम्हारे आई थिंक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा, आपको वायरल होना है ना, आप सब कुछ ब्लर करो, इन सब फोरम्स में जाओ और एक एक पोस्ट उठाओ, हर रील एक चीज पे बनाओ, सारी रील वायरल होंगी। गंद एक्सपोज हो रही है ऑलरेडी इंडिया में, बहुत ज्यादा वुमेन सेफ्टी को लेके लोग गुस्साए रहते हैं, तो अगर आप एक्सपोज कर रहे हो ऐसे लोगों को, ऐसे पोस्ट को, ऐसी कमेंट सेक्शंस को, तुम्हारा पोस्ट इतनी तेज वायरल होगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप सोशल रिफॉर्म ला रहे हो। मैं चाहूं तो सबरेडिट सबका नाम सब कुछ देना चाहता था, बट मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई अगर नाम दो तो इनका प्रमोशन भी होता है, वो पिक्चर्स और पॉपुलर होती हैं, एक बैड साइड वो भी है जितने भी। लेकिन अगर इंस्टाग्राम में मैं जो कह रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को हटा सकते हो, पिक्चर्स में डालो, सिंपल नेम रखो, इस इंसान पे डाली गई है पिक्चर, मैंने ब्लर कर दी, और ये कमेंट्स हैं, गलीज पर ना एक्सपोज करो बस। देखो कैसे वायरल जाते हो तुम, कितनी तेज पॉपुलर होते हो, ये सारे गायब हो जाएंगे। जितने भी लड़के देख रहे हो भाई, आई होप समझ पाए हो मैं कितनी जगहों से तुमको ये बात समझा रहा हूं। ये हेल्थी चीज है ही नहीं। साइकोलॉजिकल रिसर्च से समझा दिया, बिहेवियर साइकोलॉजी के कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, सोसाइटल इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। ये हेल्थी चीज नहीं है, अडेप्टिव चीज ही नहीं है। तुम्हें लाइफ में ग्रुप्स में रहना है, अडेप्ट करना है। तुम बहुत तरह के लोगों के साथ रहोगे, लोगों की बहनें दिखेंगी तुम्हें, लोगों की वाइफ्स दिखेंगी, तुम लोग एक दिन 40 के हो गए, 35 के हो गए, 30 के हो गए, याद रखना बिहेवियर चेंज नहीं होते। जो अपने दिमाग में भर रहे हो वही थॉट्स रहेंगे। तो क्या अपने दिमाग में डाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं समझ सकता हूं यहाँ पे तुम लोगों से काफी लोग कुछ यंग हो गए जो शायद सोचते नहीं उन सब चीजों के बारे में। तो आपको ऐसे समझना है कि मैं किसी के सामने भी बैठ पाऊं, मैं बात कर पाऊं, यानी कि अगर मुझे इस इंसान से एक डील में बात करना है, एक मीटिंग है, मेरा सोशलाइजिंग चल रहा है, मेरे दोस्त की दोस्त है, मेरी अपनी दोस्त है, तो मैं उससे एक इंसान की तरह बात कर पाऊं, ये एक हेल्थी ह्यूमन बिहेवियर होता है। मैं जजमेंट की वजह से या क्रिपल हो गया हूं क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर सकता फिजियोलॉजिकल अराउजल, तो भाई प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, उसको सॉल्व करना है, उससे दूर रहो। ये जितने भी पेजेस हैं क्लियरली बैन होने चाहिए, ये बैन होने चाहिए। ये जितने भी लोग ऐसे चीजें बना रहे हैं, मॉर्फ पिक्चरें बना रहे हैं, जो एआई जनरेटेड चीजें कर रही हैं, इनको जेल में होना चाहिए। ये जेल में होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये किसी के कंसेंट के बिना नहीं हो रहा, और दूसरा ये सिमुलेटेड रेप है। हम रेप को सिमुलेट कर रहे हैं, या ये रिसर्च भी बता रही है कि प्रोपेंसिटी इंक्रीज होती है इंसान की। ये जितनी भी सीख दी है इस वीडियो में, सोचना गंभीर रूप से सोचना, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओ। कुल मिला के बात ब्रह्मचार्य की ही है। ब्रह्मचार्य मतलब है कि मैं अपने आप में ऐसे फंक्शन कर पाता हूं जैसे सृष्टि कर रही है, ब्रह्मांड कर रही है, यानी कि मेरे सामने आप चाहे कुछ भी रख दें। ब्रह्मचार्य मतलब ये नहीं कि मैं भाग रहा हूं, मैं आंख बंद कर लेता हूं क्योंकि मैं इतना डर रहा हूं अपने अंदर से कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यह मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मेरे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है, मेरे अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज इन अलायंस विद द यूनिवर्स, यानी कि मेरी प्रक्रिया अंदरूनी नेचुरल रहती है। तो वो कैसे हो रहा है? दिमाग पे कंट्रोल करके, यानी कि स्टिमुलाई या स्टिमुलस जब बदलता है, मैं इससे भिड़ूंगा नहीं। अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट जनरेट होती भी है जो कि नेचुरल है, तो मैं उसको विद इन 3 सेकेंड्स काम डाउन करके निकाल सकता हूं, हटा सकता हूं, एंड आई कैन फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स। I can still see that person as a person. Don't judge a book by its cover. First impressions are rarely true. Rarely. वो इंसान कैसा है, मे बी उसकी कहानी क्या है, वो कैसे सोचता है, वो लोगों के प्रति कैसे बिहेव करता है, उसका व्यवहार क्या है, मे बी बहुत काइंड इंसान है, मे बी दिल से बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक है, मे बी बहुत ही जस्ट है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर बात हो रही है तो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जस्टिस को। इसने जो बहुत बात करी बहुत फेयर है, और तुम पे मतलब में दूर से इंसान को जज करके बैठ गए थे, ये तो ऐसी है। तो इंसान को जानने पे विश्वास रखो कि भाई मैं कहीं भी किसी भी सराउंडिंग में आराम से सर्वाइव कर सकता हूं, बैठ सकता हूं, बात कर सकता हूं बिना गलीज हुए। होप दिस वीडियो हेल्प्स।
बाकी काम करते रहो, अपने आप पे भी काम करो जैसे मैंने इस वीडियो में बात करी, और सक्सेस पाने पे भी काम करो, और अपनी बुद्धि पे भी काम करो। नीचे आर्टिकल है ही, अब सब आर्टिकल पढ़ो आज का।